अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको हमारा कल का इफ्तार मेन्यू पसंद आया। अगर आपकी कोई फीडबैक है तो ज़रूर मुझे भेजें। आज का सवाल ये है कि खाकीना किस चीज़ से बनता है। जी मैं रिपीट कर देती हूँ, खाकीना किस चीज़ से बनता है। इसका जवाब बज़रिया SMS भेजें और एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जीतें। चलें जी, अब मेन्यू पे बात करते हैं। मेन्यू में पहला आइटम है फ्रूट चाट। फ्रूट चाट अब इफ्तारी की एक मेन डिश होती है और बहुत मज़े की होती है, लेकिन आज जो मैं फ्रूट चाट बनाऊंगी वो थोड़ी सी फ्यूजन वाली है। नेक्स्ट डिश हम बनाएंगे चिकन साटे स्टिक्स, जिसके ऊपर हम ग्राउंड मूंगफली डालेंगे। डिज़र्ट में एक गाजर बेक जो बहुत ही लजीज होगा, और ड्रिंक टमाटो फिज़ जो विटामिन C से भरपूर है। चलिए जी, शुरू करते हैं फ्रूट चाट से। इस फ्रूट चाट में मैं सबसे पहले एक विनेग्रेट बना के डालूंगी। इसमें आप 2 टेबलस्पून जैतून के तेल के डाल दें। तेल में फिर आप 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डाल दें और फिर इन दोनों चीज़ों को विस्कर के साथ विस्क करें। जब तेल और विनेगर एक साथ जज्ब हो जाएं, इसको एमल्सिफिकेशन कहते हैं, तो आपका विनेग्रेट हाफवे तैयार है। इसमें आप फिर थोड़ा सा नमक डाल दें, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा। एंड में आप ऊपर से इसमें 1 टीस्पून बाल्सामिक सिरका डालेंगे। फिर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह फेंटें। एक दफ़ा फेंटने के बाद आधे नींबू का जूस निचोड़ दें बोल में और 2 टीस्पून चीनी के विनेग्रेट में डाल दें। फिर आप उस वक्त तक फेंटें कि चीनी घुल जाए। नेक्स्ट स्टेप, आप मुख्तलिफ फ्रूट लें। अब यहाँ मैंने सेब रखे हुए, एक सेब आप इसमें डाल दें, आड़ू और आम। ऊपर से थोड़ी सी नाशपाती डाल दें। इस मिक्स में मैं केले नहीं डालूंगी क्योंकि केले बाल्सामिक सिरके के साथ अच्छी तरह नहीं जाते, तो आप इसमें थोड़े से हार्ड फ्रूट रखें और आम इसलिए रखें क्योंकि उससे एक नेचुरल स्वीटनेस आती है। फिर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह मिला लें। और फ्रूट चाट को साइड पे रखते हैं क्योंकि ये रेडी है। अब हम बनाते हैं चिकन साटे स्टिक्स। अच्छा जी, चिकन सैटे के लिए आप K&N का ब्रेस्ट फिले का पैकेट खोल लें। फिर इसमें से 2 ब्रेस्ट फिले आप निकाल लें। अब आपने चिकन के स्ट्रिप बनाने और सैटे स्ट्रिप्स बनाने। उसके लिए आप छुरी को फ्लैट रखें और फिर तिरछे एंगल पे गोश्त को स्ट्रिप करें। ये देखें, सैटे का स्ट्रिप बन गया। चलिए, एक दफ़ा स्ट्रिप्स बन गए, आप इनको बोल में डाल दें और अब इनके ऊपर हमने मुख्तलिफ मसाले डालने हैं। सबसे पहले थोड़ा सा नमक, आधा टीस्पून नमक,
आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर और फिर 2 टीस्पून्स ग्राउंड पीनट्स के, यानी मूंगफली जिसको आपने अच्छी तरह ग्राइंड किया हुआ। फिर इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करके ऊपर से आप थोड़ा सा नींबू का जूस बोल में निचोड़ दें। एक दफ़ा फिर से मिक्स करें। मिक्स करके आप 2 सैटे स्टिक्स ले लें और फिर चिकन को इसके ऊपर सेट करें। और उसके लिए आप मुर्गी को सैटे स्टिक पे इस तरह चढ़ाते हैं जैसे आपने सुई से कोई कपड़ा सिया हो, और फिर उसको स्ट्रेच कर दें। ये चलिए जी, अब मैंने तो सिर्फ 3 स्टिक्स बनाई हैं, आप बहुत सारी बना के रख सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार हैं और इफ्तारी टाइम पे डिश बहुत खूबसूरत लगती है। नेक्स्ट स्टेप, आप इनको एक ओवन डिश में इस तरह ट्रांसफ़र कर दें और ऊपर से थोड़ा सा जैतून का तेल ड्रिज़ल करें। बिल्कुल एंड में थोड़ा सा बाल्सामिक सिरका लें और उससे चिकन को थोड़ा सा रंग दें। फिर इनको आप ओवन में 15 मिनट के लिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे डालें। चलिए जी, 15 मिनट में चिकन सैटे भी डन हो जाएगा। अब हम बनाते हैं गाजर बेक। अच्छा जी, गाजर बेक के लिए सबसे पहले आप पतीली को तेज़ आंच पे रखते हैं। फिर इसमें एक पैकेट पनीर तोड़ दें। अब पनीर को आपने 2 मिनट के लिए इसमें पकाना है। पनीर को आप थोड़ा सा फ्राई करें और फिर ऊपर से 3 टेबलस्पून चीनी के इसमें डाल दें। अब आप ये फ्राई करते जाएं जब तक चीनी अच्छी तरह घुल जाए। एक दफ़ा चीनी घुल गई, आप पैन में एक गाजर जो स्लाइस अप हुई हो डाल दें। अब आपने गाजर को पनीर के साथ कैरमलाइज़ करना है और पनीर को काफ़ी ड्राई करना है। इफ्तार बनाने का यही मज़ा है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाएं, वैरायटी बनाएं और हमेशा एक्सपेरिमेंट करें। अच्छा जी, एक दफ़ा गाजर नरम होना शुरू हो गए तो आप पैन में 2 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क के डाल दें। और आग ऑफ कर दें। अब कंडेंस्ड मिल्क को आप अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लें। एक दफ़ा कंडेंस्ड मिल्क आपने मिक्स कर लिया, फिर आप पैन में मेवा डालेंगे। यहाँ थोड़े से पिस्ते मैंने रखे हुए हैं, थोड़े से पिस्ते डाल दें, थोड़े से अखरोट डाल दें। इनको डालकर इनको मिक्सिंग कर लें। और फिर 1 स्लाइस पाउंड केक का तोड़कर मिक्सचर में डाल दें।
पाउंड केक को फिर आप अच्छी तरह मिक्सिंग कर लें जब तक पनीर गर्म हो। और फिर आपने मिक्स को एक रामेकिन में डालना है या छोटी ओवन डिश में। इसको अच्छी तरह आप रामेकिन में बिठाएं। ये आप एक बड़ी ओवन डिश में भी बना के रख सकते हैं या छोटी सेपरेट सिंगल सर्विंग्स में। अच्छा जी, एक दफ़ा आपका रामेकिन भर गया तो आप इसको अच्छी तरह साइड से सेट कर दें और फिर इसे ओवन में 15 मिनट के लिए 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें। चलें जी, डिज़र्ट भी ओवन में है, लेकिन अब ड्रिंक बनाने से पहले मैंने एक छोटा सा साइड सैलेड बनाना है जो हम सैटे के साथ देंगे। उस साइड सैलेड में मैं एक हरी प्याज, एक टमाटर, एक नींबू और थोड़ा सा सलाद पत्ता रखूँगी। आप हरी प्याज को गोल गोल स्लाइस कर लें। टमाटर के आप 6 हिस्से बना लें। और फिर इन दोनों चीज़ों के ऊपर आप नींबू का जूस निचोड़ दें। फिर थोड़ा सा नमक छिड़क दें और प्याज को इस तरह हाथों से तोड़ दें। नींबू डालने से ये होगा कि प्याज थोड़ी सी पक जाएगी और इसमें जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। टमाटर अपना पानी छोड़ देंगे और सैलेड में ये बहुत ही फ्रेश लगेंगे। सलाद पत्ते के लिए क्या है जी, बस आप उनके स्टॉक्स उतार दें और फिर प्लेट पर ये सैटे स्टिक्स के इर्द गिर्द आप डेकोरेट कर दें। चलें जी, अब टमाटो फिज़ बनाते हैं। अच्छा जी, टमाटो फिज़ के लिए आप 2 टमाटर चॉप करके ब्लेंडर में डाल दें। उसमें 1 ग्लास सोडा डाल दें। थोड़ा सा नींबू जूस निचोड़ दें ब्लेंडर में और 1 बड़ी चुटकी नमक की डाल दें और फिर ब्लेंड। और टमाटो फिज़ तैयार और अब है टाइम प्लेट अप का। अच्छा जी, हमारी इफ्तारी तैयार। अब देखें डिज़र्ट कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप चाहें तो इसको टर्न आउट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ठंडा होने दें। मैंने तो इसको अपने रामेकिन पॉट में सर्व किया, ऊपर से थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाला है। अगर आप चाहें तो क्रीम भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी शहद भी डाल सकते हैं। बहुत ही डिलिशियस डिज़र्ट है। नेक्स्ट, फ्रूट चाट। फिर से बहुत ही प्यारी डिश लग रही है और ये मैंने सिंगल सर्विंग निकाल ली। अगर आप चाहें तो बड़े बोल में डाल दें, इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी चॉप करके आप डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ना डालें क्योंकि फिर उससे एक इम्बैलेंस आ जाएगा खाने में। नेक्स्ट, सैटे स्टिक्स। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल किया है और साइड में सैलेड दिया है। अगर आप चाहें तो इसको एक बड़ी फ्लैट डिश में आप बहुत सारी सैटे स्टिक्स को सर्व कर सकते हैं। और फिर हमारे टमाटो फिज़ ड्रिंक, इसमें बहुत सारी क्रश्ड आइस डालें, थोड़ा सा नींबू और डाल दें। ये बहुत ही मज़ेदार है, बहुत अपलिफ्टिंग और रिफ्रेशिंग है। चलें जी, ये हुआ आज का मेन्यू। उस सवाल का जवाब ज़रूर भेजें और गिफ्ट हैम्पर जीतने की कोशिश करें। अब मुलाकात होगी कल। खुदा हाफ़िज़।